तीन ऐसी चीजें जो कि आप डेली करते हो जो कि आपका फेस बर्बाद कर रही हैं। एक क्वेश्चन है, आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हो, फेस वॉश करते हो, फिर भी एक्ने, डलनेस, अनइवन स्किन क्यों हो रही है? आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि तीन ऐसी आदतें जो कि आपको पता भी नहीं चलता, आप अनजाने में करते हो और वो आपका फेस बहुत गंदे तरीके से बर्बाद कर रही है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये रियल लाइफ में होता है और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन चीजें हैं। वीडियो को एंड तक देखना और शायद आप भी ये सारी मिस्टेक्स कर रहे होंगे, तो पूरा वीडियो देखो यार। लेट मी टेल यू अ सुपर स्मॉल स्टोरी ऑफ माइन जो कि मेरे साथ ये हुआ था। मैं 6th-7th क्लास में था, बहुत ही नॉर्मल बच्चा जो कि किसी भी स्किन केयर वगैरह को फॉलो नहीं करता था। बट मैं उस टाइम पे मेरी स्किन पे पिंपल्स हो गए अचानक से, और कॉन्फिडेंस तो भाई इतना गिर जाता है कि पूछो मत। अगर तुम्हारी स्किन पे कुछ भी हो जाता है और आप बुरे दिखने लगते हो तो बिलीव मी, कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास के जिनको भी आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो वो लोग भी आपके सामने से हट जाते हैं, वो लोग भी आपके साथ बैठना नहीं चाहते, घूमना नहीं चाहते, वो आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहते। बहुत कुछ होता है भाई, आपका हर फोटो में फेस अजीब लगने लगता है एंड लोग एडवाइस देने लगते हैं, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, फेस वॉश चेंज करना चाहिए, दुनिया भर की क्रीम एडवाइस कर दी जाती है, ये वाली क्रीम लगा सकते हो, वो वाली क्रीम लगा सकते हो, बहुत कुछ। आप दुनिया भर की चीजें ट्राई करते हो फिर भी कुछ असर नहीं करता है, और तब आप धीरे धीरे सीखते जाते हो स्किन के बारे में। आप ये समझते हो, मैं ये समझा उस टाइम पे कि भाई मेरी हैबिट्स को भी चेंज करना जरूरी है। ठीक है, मैं प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ, मैं डॉक्टर को विजिट कर रहा हूँ, एक डर्मैट को, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर किसी भी वर्स कंडीशन पे मैं अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करूंगा तो काफी ज्यादा बुरी हालत होने के चांसेस हैं, और कोई मेडिसिन भी मेरे को ठीक नहीं कर सकती है। और उस टाइम पे मैंने किन चीजों पे फोकस करा, आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से तुम लोगों को मेरी स्किन क्लियर दिख रही होगी। उस टाइम की मेरे पास फोटो नहीं है अभी के टाइम पे, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि इतने ज्यादा पिंपल्स हो गए थे कि everyone, each of my friend don't want to be in close with me, कोई भी मेरे पास नहीं बैठना चाहता, सब दूर भागते हैं और उनको लगता है कि उनको भी ना हो जाए कहीं। एंड दैट इज सुपर बैड, क्योंकि उस टाइम पे आपको रियलाइज होता है कि आप हमेशा अकेले ही रहने वाले हो, कोई भी आपके साथ नहीं रहने वाला, कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला। स्किन मैटर्स, लुक्स कितने ज्यादा मैटर करते हैं। आप शायद समझ गए होंगे कि ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो बहुत ही वर्स हो सकता है, लेकिन आप अगर इन हैबिट्स को सुधार लेते हो तो शायद आपके साथ ये सब चीजें ना हो। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माइन कि मैं हमेशा अपने फेस को बार बार टच किया करता था, बिकॉज मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि बार बार टच नहीं करना चाहिए, बहुत ही बेकार होता है ये अपने फेस को बार बार टच करना, बहुत ही बेकार हैबिट होती है स्किन के लिए। आप सोचते हो कि आपका जो हाथ है वो साफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हाथ ही बहुत ज्यादा गंदा होता है। आपके फोन हो गए, डोर हैंडल्स हो गए, बाइक, डेस्क, बाहर की चीजें, बाहर घूम के आ रहे हो, सब कुछ गंदा होता है, और आप फिर सारी गंदगी आप अपने फेस पे टच करके थोप देते हो। वो ज्यादा रिस्की होता है, ज्यादा बेकार होता है। तुम्हारे स्कार्स पड़ जाते हैं, पोर्स ब्लॉक होते हैं, एक्ने आ जाते हैं, स्किन इरिटेशन में चली जाती है, बहुत इरिटेट हो जाती है, लाल लाल हो जाती है पूरी पूरी स्किन, बैक्टीरिया ट्रांसफर होता है तुम्हारे हाथ से तुम्हारे फेस पे, बहुत ज्यादा दिक्कत है। सबसे बुरा पार्ट ये होता है कि आपको लगता भी नहीं है कि आप गलती कर रहे हो, आपको लगता है कि फेस से हाथ ही तो टच किया मैंने, आप गलती क्या है इसमें। इसका सॉल्यूशन ये है कि फेस को तभी टच करो जब जरूरी हो, हाथ धोने के बाद ही टच करो तो ज्यादा बेहतर है। पिंपल्स को कभी भी छूना नहीं चाहिए भाई, पिंपल्स को कभी मत छूना, क्योंकि फेस को टच करना ही मना बोल रहा हूँ, बेकार बोल रहा हूँ, तो पिंपल्स को तो टच करना बिल्कुल भी बेकार ही होता है, कभी मत टच करो उसे। दूसरी बहुत बड़ी चीज कि जब भी आप फोन पे बात कर रहे होते हो तो अपने गाल पे या फिर अपनी स्किन पे जो है ना, वो फोन को मत लगा के रखो, क्योंकि फोन की जो स्क्रीन होती है वो बहुत ही ज्यादा गंदी होती है। तुम मानोगे नहीं इस चीज को, लेकिन होती है, ये गंदी होती है फोन की स्क्रीन। और अब जब आप अपने ऐसे ही लगा के रखते हो, कई बार होता है बहुत लॉन्ग कॉल्स हो जाती है और उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, तो वो चीज भी गंदी होती है, आपकी स्किन पे पूरा इचीनेस ला सकता है, इरिटेशन ला सकता है, और वो बहुत बुरा इफेक्ट होता है भाई। आपका फोन बेड पे पड़ा रहता है, टेबल पे पड़ा रहता है, कभी भी साफ ऑफ तो करते नहीं हो कि उसकी स्क्रीन को साफ करने बैठोगे भाई, इतना टाइम किसके पास है, इतना सोचता कौन है, और आप उसको डायरेक्टली अपने गालों पे लगा देते हो भाई। इसका रिजल्ट बहुत ही बेकार है, चीक्स पे एक्ने हो जाएंगे तुम्हारे तुम्हारे डार्क स्पॉट्स हो जाएंगे, बहुत कुछ। आपको भी नोटिस करना कि जिस साइड फोन लगा के लोग बात करते हैं उस साइड कई लोगों के ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है फेस की इस साइड पे, या फिर जिस साइड से भी बात करते हैं वो। देखो इसके प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, मैं बताता हूँ। सबसे बढ़िया, ईयरफोन्स यूज करो, दी बेस्ट सॉल्यूशन है ऑन इंटरनेट की ईयरफोन्स यूज कर लो, तुमको कहीं गाल वाल पे नहीं लगाना है, हाथ पे पकड़ के नहीं रखना है, इरिटेशन नहीं होगी, पसीना नहीं आएगा ज्यादा। दूसरी चीज, फोन स्क्रीन को रोज साफ करो, तुम एक्चुअली डेली साफ करना चाहिए सुबह सुबह। और तीसरी चीज, हर कॉल के बाद फेस को धुल लो, अपनी स्क्रीन को वाइप आउट कर लो। स्क्रीन को वाइप आउट करो ना करो, फेस को जरूर धुल लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखो स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट डिवाइस है, बट उसे यूज करने का
तरीका भी बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, नहीं तो किसी काम का नहीं है फिर वो। तीसरी चीज जो कि मैं इग्नोर करता था, मैं जानता भी नहीं था उस टाइम पे, बट द थिंग इज सनस्क्रीन। सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, सनस्क्रीन सबको यूज करना चाहिए, और सनस्क्रीन को बहुत ज्यादा अंडररेटेड मैं बोलूंगा, जो कि बहुत मिस्टेक करते हैं लोग, बहुत ही ज्यादा सोचते हैं कि लाइक ये क्या है यार, ये तो लड़के लगाती है। डूड डूड एक्चुअली मेरे को डॉक्टर ने मना किया था सन में जाने के लिए, लाइक सन एक्सपोजर के लिए ही मना कर दिया था उसने। सन लाइक सनस्क्रीन लगा के भी आप मत जाओ, ऐसा उसने कह दिया था। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप सनस्क्रीन लगाओ, आप अपनी स्किन को खराब होने से प्रिवेंट करो, वो ज्यादा अच्छा होगा। प्रिवेंशन बेटर होता है क्योर से। कई लोग बोलेंगे कि मैं तो घर के अंदर ही रहता हूँ भाई, धूप में बहुत कम जाता हूँ, थोड़ा भी नहीं जाता, तो सनस्क्रीन लड़कियों के लिए होती है, मैं क्या करूंगा, बहुत सारी चीजें पक 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 करेंगे। लेकिन दिस इज जस्ट अ मिथ भाई, बात समझो थोड़ा बहुत। यूवी रेस के लिए अगर आप ना जानते हो, विंडोज से भी आ जाती है सारी की सारी यूवी रेस। तुम्हारे क्लाउडी वेदर में भी जो यूवी रेस होती है वो होती है एक्चुअली, कहीं चली नहीं जाती। ऐसा नहीं होता कि बस जब सूरज दिख रहा है तभी रहेंगी ना, तुम्हारी स्किन की एजिंग फास्ट कर देती हैं ये सारी की सारी। पिगमेंटेशन और डलनेस जो होती है वो बढ़ा देती हैं ये सारी की सारी। सॉल्यूशन क्या है, डेली सनस्क्रीन लगाओ, SPF 30+ मिनिमम, बेयर मिनिमम। आपके पास पैसे नहीं है या फिर बजट इशू है तो भी बेयर मिनिमम SPF 30+ वाली ले ही लेना। डेली सनस्क्रीन लगाओ, घर से बाहर जाओ या फिर मत जाओ, लगाना जरूरी है। पसीना आए तो रीअप्लाई कर लो दोबारा से, लाइक पसीने से सनस्क्रीन हट जाती है। और जो SPF 30 होता है ना, या फिर जो भी लिखा रहता है, ये घंटों के हिसाब से होता है। SPF 50 भी जो होता है वो 3 से 4 घंटे ही रहता है, और SPF 30+ जो बोल रहा हूँ वो 2 घंटे के लिए रहती है। 2 घंटे बाद तुमको रिप्लाई करनी ही पड़ेगी, बट अगर नहीं कर सकते ड्यू टू सम रीजन, तो हमेशा जब पसीना आ जाता है तब उसके बाद अप्लाई करो। देखो, आपका फेस खराब इसलिए नहीं होता क्योंकि आप अगली हो, आपका फेस इसलिए खराब होता है क्योंकि आप उसकी केयर नहीं करते हो, आप उसकी स्किन केयर पे ध्यान नहीं देते हो। अक्सर वजह होती है बहुत ही ज्यादा बेकार वाली ऐसी मिस्टेक्स जो कि आप जानते नहीं हो कि मिस्टेक्स हैं एक्चुअल में। हाथ, फोन और ये सनस्क्रीन वाला सीन कि आप सन पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर दे देते हो विदाउट नोइंग कि सन कितना ज्यादा डैमेज कर देता है आपकी स्किन को। योर फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके फेस को ही लोग देखते हैं जब आपसे मिलते हैं, और अगर आप अपने फेस की केयर नहीं करोगे तो उससे ये पता चलता है कि आप अपनी केयर नहीं करते हो। और अगर आप अपनी केयर नहीं करते हो तो दूसरे काम की किसकी रिस्पेक्ट करने वाले हो। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, आप खुद की केयर नहीं करना चाहते, तो दूसरे की रिस्पेक्ट और केयर करना नहीं जानते हो। लाइक क्या मैसेज जाता है तुम्हारे सामने वालों को। और फिर कहोगे कि लोग जज करते हैं, हाँ भाई लोग जज करते हैं और तुम्हारा फेस देख के करते ही हैं। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनका कॉन्फिडेंस इस वीडियो से बूस्ट अप हो सकता है, जिनकी जिंदगी में इस वीडियो से कुछ सुधार आ सकता है। एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच कंटेंट रिलेटेड टू दिस। एंड हम लोग इस चैनल पे बहुत सारी बातें कर देते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फैशन, स्किन केयर, पर्सनैलिटी एंड ग्रूमिंग, सबके बारे में बात करते हैं। सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट देखना है। तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मजे करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।